हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। तो यहाँ हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन। तो डाइलेक्ट्रिक की देखिए डेफिनेशन है, डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। यानी एक ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री चार्जेस नहीं होते, उसमें से चार्ज फ्लो नहीं हो सकते। जिस तरह हमने कंडक्टर में देखा था ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। यदि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, बट इस केस में फ्री चार्जेस नहीं होंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होता। इस तरीके का मटेरियल होता है। इट इज एन इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर है विच can be polarized through small localized displacement of its charges। अब ये जो है एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब नो फ्री चार्जेस, बट इसके जो मॉलिक्यूल हैं यदि उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो पोलराइज हो जाते हैं। अब ये पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए अगर इसको हम कंपेयर करते हैं मेटल से, तो अगर मेटल का कोई पीस होगा और उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो मान लो ये यहाँ पे एक ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई मेटल अगर रखा है, मान लेते हैं ये मेटल का एक पीस है, तो जितने भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल में लेफ्ट साइड कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, तो राइट में प्लस होगा और लेफ्ट में माइनस होगा। और जितना जो एक्सटर्नल फील्ड है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यानी ई आउट विल बिकम ई इन। ये इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा इन केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन यही मटेरियल कंडक्टर ना होके यदि डाइलेक्ट्रिक यहाँ हम रखते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तब क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक के पास देखिए क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। डाइलेक्ट्रिक बना होगा मॉलिक्यूल से, तो जब आप मॉलिक्यूल को आप रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, उनमें सेपरेशन आ जाता है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल अलाइन हो जाएंगे, ऐसे देखिए। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। फ्री चार्जेस तो नहीं है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है इस डायरेक्शन में देखिए अलाइन हो जाएंगे। तो जितने भी जो मॉलिक्यूल है इसी तरीके से इसमें अलाइन होते जाएंगे। तो जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल इसमें अलाइन हो जाएंगे, इधर प्लस देन माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए होगा क्या, यदि आप बीच वाले मॉलिक्यूल को देखें और किनारे वाले जो मॉलिक्यूल्स को आप देखें, तो यहाँ से आप एक लाइन खींचें इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव 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 जो पोर्शन है मॉलिक्यूल का वो दिख रहा है। राइट में पॉजिटिव 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 वाला पोर्शन दिख रहा है। और जो बीच में है ना, ये प्लस है पहले मॉलिक्यूल का, ये माइनस है दूसरे मॉलिक्यूल का, ये प्लस है दूसरे मॉलिक्यूल का, ये माइनस है तीसरे मॉलिक्यूल का। तो प्लस माइनस ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। जो इनका नेट इफेक्ट है वो कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो जो बीच वाले मॉलिक्यूल है प्लस माइनस, इनका जो इफेक्ट है एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। लेकिन जो किनारे वाले जो मॉलिक्यूल हैं इसका जो नेगेटिव चार्ज है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैंसिल नहीं होगा, और इस वजह से ये एक नेगेटिव साइड बन गया डाइलेक्ट्रिक का, सॉरी ये पॉजिटिव साइड बन गया, ये नेगेटिव साइड बन गया। और इस वजह से इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक में। इसे ई इन कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। बट यहाँ पे कंडीशन ये है, यहाँ सिचुएशन अलग हो जाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है इट विल बी मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। जितना इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो जो है कम होता है जो आउटसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक इज नॉट इक्वल टू जीरो।
क्योंकि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से उसकी वैल्यू कम होती है, और इसी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो होता है। तो इसी तरीके से काम करता है डाइलेक्ट्रिक। इसको डिटेल में हम और आगे भी पढ़ेंगे जब हम कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक का ऐसा बिहेवियर होता है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो ऐसे डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनकी जो मॉलिक्यूल होते हैं, दे हैव मॉलिक्यूल्स in which center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge। यानी ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होता है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होता है वो एक ही पॉइंट पे होता है। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर अगर एक ही पॉइंट पे हो गया तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो नॉन पोलर बन जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ये कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनमें जो होता है वो उनमें पोलराइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये इस तरीके से होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये देखिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, ये स्फेरिकल शेप होगा, गोल शेप होगा, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल को यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो होता क्या है, इसका जो पॉजिटिव पोर्शन है और या सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हैं और एक तरह से डाइपोल क्रिएट करते हैं। तो इसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इस तरीके से देखिए पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा इसमें शिफ्ट हो जाएगा। वही हमने डेफिनेशन में भी बोला कि इसमें हम जो है चार्ज डेंसिटी शिफ्ट होती है, उस वजह से इसमें पोलराइजेशन हो जाता है। यही है पोलराइजेशन, ठीक है, कि क्योंकि ये नॉन पोलर से इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पोलराइज हो गए, और पोलराइज हो गए तो ये इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये केस होता है इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये है उनमें जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज है वो सेम नहीं होता। यही डेफिनेशन है, दे हैव मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इनमें क्या होगा, एक परमानेंट डायपोल होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इसमें हमेशा रहेगा। जैसे इसमें नहीं था, इसमें कोइंसाइड कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर हैं, बट इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो है तब भी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस इसमें डायपोल रहेगा। लेकिन ये जो है इनका जो अरेंजमेंट है या अलाइनमेंट है मॉलिक्यूल का रैंडमली जिगजैग होगा, और उस वजह से जो इनका नेट इफेक्ट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी, वो एक दूसरे को कैंसिल करेगी कहीं ना कहीं से। लेकिन यदि इसी मॉलिक्यूल के सेट को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसी मॉलिक्यूल्स को हमने रख दिया तो देखिए एक लाइन से ये अलाइन हो गए और इस तरीके से वो डाइलेक्ट्रिक की तरह फिर वो बिहेव करने लगता है। तो आज का अगला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये डाइलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड है। हर एक डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक। तो जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है किसी डाइलेक्ट्रिक को, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो उनका जो रेशियो है वही उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, तो उसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई आउट अपॉन ई आउट माइनस ई इन, यानी कितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ई आउट माइनस ई इन। तो इनका जो रेशियो है यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, किसी की ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, किसी में कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। जैसे देखिए वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 होता है, और जो एयर का होता है 1.00054 होता है। तो देखिए ये जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हम लेते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा है एयर का, लेकिन फिर भी हम ये जो है इसको राउंड फिगर में 1 ही लेते हैं। तो एयर का भी डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो 1 होगा, वाटर का देखिए ज़्यादा है वो 81 होगा, पेपर का जो है तो 3.5 होगा। तो ये जो है अलग अलग मटेरियल का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, जैसे
वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, इसका ये मतलब है कि वैक्यूम में उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जितनी एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल इक्वल होगा ना। देखिए आउट और अपॉन इन, तो मतलब ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वैक्यूम के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होती है जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसलिए इनका रेशियो बनाता है। वैसे ही एयर के केस में होगा, लेकिन वाटर के केस में वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाएगी और इसलिए इसका जो रेशियो है 81 आ रहा है, वैसे ही पेपर का आ रहा है। यानी अगर के की वैल्यू कम है किसी मटेरियल के लिए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम रिड्यूस होगी, और यदि के की वैल्यू ज़्यादा है किसी मटेरियल के लिए तो उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्ट्रिक्ट होगी, उसमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन डेंसिटी। हम पोलराइजेशन डेंसिटी डिफाइन करते हैं जो किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए, और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए P के ऊपर एरो है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है और इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन माना जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंड्यूस्ड करते हैं डायपोल मोमेंट को। हम क्या करते हैं, अगर कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है या पोलर डाइलेक्ट्रिक है, वैसे तो वो नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर होता है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करती है या उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही कोइंसाइड करता है एक ही पॉइंट पे, तो वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख दें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं और उनमें डायपोल डेवलप हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। तो यदि कोई एक मटेरियल है, मान लीजिए एक कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें डायपोल डेवलप हुआ, इसमें सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो डायपोल डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल ये जनरेट कर रहा है मटेरियल, वही कहलाएगा इसकी पोलराइजेशन डेंसिटी, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रही इसकी बात फॉर्मूले की, तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी देखिए क्या होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल अलाइन होंगे, ज़्यादा उसमें पोलराइजेशन होगा, ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा। तो ये जो पोलराइजेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिपेंड करेगा पोलराइजेशन। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। अब इसकी अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस एक्स, ये जो है सॉरी जीटा। ठीक है, ये जो है ये कांस्टेंट होता है, ये तो आपको पता ही है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये होता है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये क्या है कि कितना ससेप्टिबल है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइजेशन के लिए। देखिए ससेप्टिबल का ये मतलब होता है कि कौन ईजिली या जल्दी इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए जैसे हम कोई बीमारी की बात करें, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस की बात करें, तो कोरोना वायरस के केस में जो एल्डरली पीपल हैं, जो ज़्यादा एज वाले पीपल हैं, वो ज़्यादा ससेप्टिबल है, मतलब उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जल्दी वो बीमार होंगे, उनको वायरस हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, कोरोना हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल। यंग पीपल कम ससेप्टिबल है, समझ में आया? तो वही चीज़ होती है इन केस ऑफ पोलराइजेशन। जब आपने पोलराइज किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा, तो कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जल्दी पोलराइज होगा, ज़्यादा पोलराइज होगा, ये वाला फैक्टर उसको डिफाइन करता है। और ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है।